Hello everyone, welcome all of you in our today's e-lecture and in our this lecture and our previous lectures. We are discussing the poem Fernhill. This poem is for class BA part 3rd and in our previous videos we have discussed uh, till line number 32 and in our this video and upcoming videos we will start from line number 33. Okay, so this is the sixth video regarding this poem, and these are our next lines, line number 33 to 36. So get ready and start. So it must have been after the birth of simple light in the first shining place, the pale want horses walking warm out of whitening green stubble on the fields of praise. तो ये लाइन नंबर 33 से 36 थी, जिनमें पोएट इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं आगे और जो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल सीनरी है उसको. Here the poet continues the depiction of newly created sun. जैसे पहले ही हमने लाइन नंबर 32 में पढ़ा, and the sun grew round that very day. That very day means as the first day. जैसा कि शायद एडम और ईव ने अपने जब फर्स्ट इतने ब्राइट सन को देखा होगा, तो वो उस सन का यहाँ पे पोएट कहता है कि द ही कंटिन्यूज द डिपिक्शन ऑफ न्यूली क्रिएटेड सन. आगे की लाइन में भी उसी सन की जो ब्यूटी है, जो ब्यूटीफुल पिक्चर है, उसी को ही आगे कंटिन्यू करता है इन लाइन में. He says the sun was so bright and enchanting, like the first vision of it by Adam and Eve, and it looked as if the horses walked out of the stable and watching the sun very first time and enchanted like the Adam and Eve. और ऐसा आगे वो उसी ब्यूटीफुल सीन को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं डैलन थॉमस की किस तरह से जब एडम और ईव को एकदम थ्रिल वाली फीलिंग आई होगी जब उन्होंने पहली बार उस इतने ब्राइट सन को देखा होगा, और बिल्कुल वैसे ही फीलिंग इन हॉर्सेस को भी आ रही है कि कैसे सारे हॉर्सेस उस ब्राइट सन में बाहर निकल के आ गए हैं स्टेबल से और उन उस सन को देख रहे हैं जैसा कि एडम और ईव ने फर्स्ट टाइम देखा हो, बिल्कुल वैसा ही सन. और अगली जो लाइन्स है लाइन नंबर 37 to 41 like this, and honored among foxes and pheasants by the gay house under the new made clouds, and happy as the heart was low in the sun born and over. I ran my headless ways, my wishes raised through the house high है. ये लाइन है 37 to 41 और इनमें जो है पोएट कहना चाहते हैं, नेक्स्ट द पोएट टेल्स अबाउट हिज चाइल्डहुड एक्टिविटीज at his aunt's farm, and there he had acquaintance with the foxes. और वहाँ foxes के साथ भी उसकी acquaintance हुई, जान पहचान हुई. The clouds of early morning was very attractive to the poet. और उस वेरी मॉर्निंग के जो क्लाउड्स हैं वो भी पोएट के लिए बहुत अट्रैक्टिव थे एट दी फार्म, उस फार्म पे. एंड ही सेज दे एवरीथिंग डिलाइटेड द पोएट. और वहाँ जो कुछ भी था उस फार्म पे वो हर चीज पोएट को डिलाइट करती है, बहुत ज़्यादा प्लेजर गिविंग हर चीज वहाँ की पोएट को लगती है. So at the farm his heart was overflowing with happiness. और जब वो फार्म पे है अपने चाइल्डहुड के डेज में, तो उसका जो हार्ट है वो पूरा ओवरफ्लो हो रहा है किसके साथ में, विद हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के साथ में. सो हेयर द सन बोर्न ओवन बोर्न, जब वो कहता है यहाँ पे सन
born over and over. Means डे आफ्टर डे ही लिव देयर केयरफ्री लाइफ। मीन्स अपनी हॉलीडे जो छुट्टियां हैं वो मनाने आया था, और दिन ब दिन जो डे आफ्टर डे निकलते गए, और वो उतने ही केयरफ्री लाइफ से वहां पे रहता रहा। देयर द रिक वाज एज हाई एज द हाउस। और जो वो सूखी घास के ढेर जो लगे हुए हैं फार्म पे, वो उतने हाई हैं जितने कि घर हैं, उन घरों के बराबर के। सो here is the beautiful example of alliteration। यहाँ पे alliteration भी हमें देखने को मिलता है जब वो कहता है लास्ट लाइन में, 41 नंबर के लाइन में, my wishes raised through the house high है। मीन्स कि इतने हाई हैं वो घास, सूखी घास के ढेर जितने की घर होते हैं। तो यहाँ इस लास्ट 41 लाइन में एक फाइन इमेजरी, फाइन एलिट्रेशन का एग्जाम्पल देखने को हमें मिलता है। इन द हाउस हाई है, जैसा यहाँ पे उस लाइन में है शब्द हाउस हाई है। एंड ही विश्ड टू रेस अलोन विद द हॉर्स हाई है। सो हियर पोएट सेज दैट ही रेन थ्रू द फार्म मेरीली। और आगे जो है पोएट ये कहता है कि किस तरह से वो उस फार्म पे बहुत खुशी खुशी, बहुत मेरीली घूमता है। तो ये लाइंस थी, लाइन नंबर 37 टू 41, जिनमें उस न्यूली क्रिएटेड सन और जो नया दिन जो उस दिन उगा है, उसी की ही ब्यूटी को आगे बढ़ाते हुए पोएट ने लिखा है। आगे की जो लाइन्स है, लाइन नंबर 42 टू 45, वो इस तरीके से, एंड नथिंग आई केयर्ड एंड माई स्काई ब्लू trades that time allows in all his tuneful turning, so few and such morning songs before the children green and golden follow him out of grace। तो ये लाइन नंबर 42 टू 45, ये तीन लाइंस जो हैं इनमें पोएट इस तरह से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन अबव लाइंस द पोएट wants to give a message that time is full of changes। मीन्स एक तरह से जब हम जो लाइन नंबर हमारी 43 जो लाइन हम देख सकते हैं, जिसमें इन ऑल हिज ट्यूनफुल टर्निंग सो फ्यू एंड सच मॉर्निंग सॉन्ग्स, और जो अगली लाइन नंबर 45 है, बिफोर द चिल्ड्रन ग्रीन एंड गोल्डन फॉलो हिम आउट ऑफ ग्रेस। ये लाइंस जो हैं, ये मीन्स इनमें एक तरीके से हम ये थीम कह सकते हैं कि यहाँ पे poet wants to give here poet wants to give a message that time is full of changes। मीन्स टाइम फुल चेंजेस से भरा हुआ है, कि कैसे हम चाइल्डहुड के डेज में रहते हैं, कितने मस्त मौला जो प्लेजर गिविंग और मेरीली एटमॉस्फेयर है जिसमें रहते हैं। सो बट इन हिज चाइल्डहुड द पोएट डिड नॉट बॉदर अबाउट द चेंजेस ऑफ टाइम। यहाँ पे मैसेज तो क्या है कि टाइम कैसा है, फुल ऑफ चेंजेस वाला है। लेकिन जब ऑथर जो पोएट है वो अपने चाइल्डहुड में है, तो उनको कोई परवाह ही नहीं कि टाइम है, और टाइम जो है वो टाइम के साथ में हम ग्रोइंग अप हो जाएंगे, और ये सारा हमारा जो प्लेजर है, जो सारे एक्टिविटीज हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो ये इतना केयरफ्री लाइफ जो चाइल्डहुड होता है, जिसमें हमें किसी को केयर ही नहीं होती है, हम बॉदर ही नहीं करते अबाउट द चेंजेस ऑफ टाइम। सो in the above lines the poet wants to give a message that time is full of changes, but in his childhood the poet did not bother about the changes of time। he continued with his childhood activities that time। और उस टाइम तो पोएट अपने चाइल्डहुड एक्टिविटीज में इतना बिजी होता है कि उसको पता ही नहीं होता है। Not only poet, but it happens all of us, with all of us।
हमारे सबके साथ यही होता है कि चाइल्डहुड में हमें इतनी समझ ही नहीं होती है कि हम टाइम की केयर करें। हम चाइल्डहुड के जो एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ ही कंटिन्यू खेलते रहते हैं, चलते रहते हैं। एंड ट्यूनफुल टर्निंग, अगले जो लाइन है उसमें लाइन नंबर जो हमारी 42 43 है जिसमें है, इन ऑल हिज ट्यूनफुल टर्निंग सो फ्यू एंड सच मॉर्निंग सॉन्ग्स, मीन्स यहाँ वर्ड आए हैं ट्यूनफुल टर्निंग, मीन्स चेंजेस व्हील ऑफ टाइम, समय का जो पहिया जो घूमता है, जो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, जो कभी किसी की टाइम परवाह नहीं करता, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं। तो ऐसा ट्यूनफुल टर्निंग में चेंजेस ऑफ द व्हील ऑफ टाइम, he says that he did not know that these happy mornings could not last forever। और यहाँ जो बहुत फिलोसॉफिक टोन हमें देखने को नजर आ रही है कि किस प्रकार पोइट हैं वो कहते हैं कि बचपन में हमने इतना केयरफुल लाइफ जिया है कि हमें टाइम के बारे में, टाइम के चेंजेस के बारे में कुछ पता ही नहीं रहा। So he did not know that those happy mornings could not last forever। और हम ये भी नहीं जानते थे कि ये जो मॉर्निंग है, ये जो फार्म पे हमारे घूमने के जो ये दिन हैं, ये हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। ये कुछ ही समय के लिए, जब तक हमारा बचपन है तब तक ही प्रकृति का आनंद लिया जा सकता है। बिकॉज चाइल्डहुड ऑल्सो एज इनोसेंट एज नेचर, इतनी इनोसेंट एज चाइल्डहुड है जिसमें हम नेचर को फील कर सकते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो नेचर को फील करने का वो इनोसेंस हमारे अंदर बचता ही नहीं है। सो यहाँ पे पोएट हमें ये फिलोसॉफिक नोट यहाँ लिखते हैं कि किस तरीके से जो टाइम है वो व्हील ऑफ टाइम, वो ये हमारे बचपन के जो दिन हैं इनको ज्यादा दिन हमेशा के लिए टिकने नहीं देगा। सो टाइम वुड नो लॉन्गर बी मर्सीफुल हिम, और टाइम मेरे प्रति भी ज्यादा मर्सीफुल नहीं रहेगा। जब तक मैं चाइल्डहुड में हूँ तब तक ही टाइम जो है मेरे ऊपर मर्सीफुल है। सो द टाइम इज काइंड एंड ग्रेशियस ओनली टू द चिल्ड्रन ग्रीन एंड गोल्डन। जो लास्ट लाइन पोएट ने यहाँ कही है, बिफोर द चिल्ड्रन ग्रीन एंड गोल्डन फॉलो हिम आउट ऑफ ग्रेस, मीन्स टाइम जो है वो किसी के लिए मर्सीफुल नहीं होता। टाइम ग्रीन एंड गोल्डन और बहुत अच्छा होता है सिर्फ चाइल्डहुड में ही। मीन्स जो टाइम काइंड और ग्रेशियस है तो वो सिर्फ चिल्ड्रन के ऊपर ही होता है। हमारे चाइल्डहुड में ही हमें टाइम बहुत ग्रीन एंड गोल्ड नजर आता है। तो ये डायलन थॉमस की जो पोएम्स हैं वो बहुत फिलोसॉफिक और इंटेलेक्चुअल टोन से भरी हुई है। कहीं भी इनमें पोएट के जो पर्सनल लाइफ है वो हमें देखने को नहीं मिलती। इंस्टेड ऑफ इट ऑल हिज पोएम इज फुल ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिक टोन, कि किस तरह से टाइम ग्रेट ट्रेवलर है, टाइम इतना ग्रेट क्रिएटर भी कह सकते हैं, डेस्ट्रॉयर भी कह सकते हैं, कि टाइम कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। और बचपन में टाइम हमारे ऊपर मर्सीफुल होता है तो हम बचपन की सारे मेमोरीज को एंजॉय कर पाते हैं। और यहाँ पोएट भी अपने बचपन के उन्हीं मेमोरीज को एंजॉय करते हुए, रिकॉल करते हुए ये पोएम लिख रहे हैं, जब उन्होंने अपने बचपन के दिन अपने आंट के फार्म पे गुजारे, अपने आंट और अंकल के फार्म पे, उसके कंट्री साइड, जो नेटिव लैंड उसका साउथ वेल्स है वहाँ के कंट्री साइड पे उसने गुजारे। तो ये हमारी 6th वीडियो थी इस पोएम से रिगार्डिंग, and remaining lines we will discuss in our last video, dear students, last or 7th video. So enjoy your studies and be with me in our next video. Till then, have a nice day. Bye.